में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। क्राइम फाइल्स में आज देखिए अवैध संबंध और जिद पर हुए क्राइम का सनसनीखेज खुलासा वो जिसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी 44 साल के साजिद की है जो मेरठ के थाना किठौर के ललियाना क्षेत्र का निवासी है और जो वेल्डिंग का काम किया करता था। 25 जून 2022 को साजिद अपनी दुकान यानी मवाना अड्डा से अपने घर के लिए निकला, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा, जिसके चलते उसके परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने साजिद को बहुत तलाशा, लेकिन साजिद नहीं मिला। 29 जून 2022 को साजिद के परिजनों ने मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना में साजिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने साजिद की जांच शुरू की। पुलिस साजिद को ढूंढ रही थी कि अचानक 30 जून 2022 को गुमशुदगी के इस केस में एक अलग मोड़ आया। 30 जून 2022 को मृतक साजिद के परिवार वालों को उनके घर में एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था साजिद अब नहीं रहा है और उसकी लाश परीक्षितगढ़ नहर के पास पड़ी है। पुलिस ने चिट्ठी पर लिखे हुए पते से साजिद का शव बरामद कर लिया। यहां तक आपको यह लग रहा होगा कि ये एक हत्या है, किसी ने साजिद की हत्या कर दी और उसकी लाश को नहर के किनारे डाल दिया। लेकिन अब यहां पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि मामला अगर कत्ल का है तो कातिल ने डेड बॉडी की सूचना क्यों दी और उनके घर पर चिट्ठी क्यों भेजी कि साजिद की लाश कहां पड़ी है। पुलिस ने साजिद की लाश का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ परिणाम नजर नहीं आया। हालांकि प्रथम दृष्टया सामने आया कि जो मौत हुई है वो किसी जहरीला पदार्थ खाने से हुई। पुलिस के लिए ये केस अब बेहद पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने जांच पड़ताल, मृतक साजिद की आखिरी फोन लोकेशन समर गार्डन में खुला साजिद की मौत का सनसनीखेज खुलासा। असल में साजिद की पत्नी की मौत 12 साल पहले हो गई थी और उसके बाद साजिद का अवैध संबंध समर गार्डन में रहने वाली एक महिला से चल रहा है। मृतक साजिद की प्रेमिका महिला जो समर गार्डन में रहती है, पुलिस ने जब उससे बातचीत की तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। असल में मामला यह था कि साजिद का उस महिला से अवैध संबंध था और कई सालों से था। साजिद उस महिला से शादी करने के लिए लगातार जिद कर रहा था, लेकिन महिला अपने परिवार की बदनामी ना हो इसके लिए शादी से इनकार कर रहा। 25 जून को साजिद अपनी दुकान से काम खत्म करके सीधा अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा और शादी करने का दबाव बनाने लगा। महिला ने मना किया तो साजिद ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि युवती का कहना है कि उसने और उसके भाइयों ने साजिद को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचते तब तक साजिद की मौत हो चुकी। वहीं साजिद की प्रेमिका ने एक और खुलासा किया। आपको हमने बताया था कि साजिद के घर एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आई थी, जिस पर लिखा था साजिद अब नहीं रहा है, उसकी लाश परीक्षितगढ़ के नहर के पास पड़ी है। ये चिट्ठी भी साजिद की प्रेमिका और उसके भाइयों ने साजिद के घर तक पहुंचवाई थी। तो इस तरह मेरठ पुलिस ने केस का खुलासा किया है। जिद और अवैध संबंध के चलते साजिद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही।
अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। सावधान रहिए। जय हिंद।